वीडियो में हम चक्रीय चतुर्भुज के विकर्णों से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे, वो भी शॉर्ट ट्रिक से, और कुछ सूत्र भी जानेंगे जो कि हमारे विकर्णों से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको करने में हमारी मदद करें। तो सबसे पहले हम चक्रीय चतुर्भुज को जान लेते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में आप चक्रीय चतुर्भुज की विशेषताओं को जान भी चुके हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके कि चारों शीर्ष एक वृत्त की परिधि पर होते हैं और सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये आपको पता है। तो अब विकर्णों पर एरिया निकालना भी आपको पता है, रूट यानी वर्गमूल s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी। तो अब विकर्णों की बात करते हैं, इतना आप पहले वाले वीडियो में जान चुके हैं। तो विकर्ण, अगर ये देखिए विकर्ण क्या होते हैं, सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली जो रेखाखंड है वो विकर्ण कहलाते हैं। तो यहाँ AC विकर्ण है और बी डी विकर्ण है। अगर हम मान लें कि ऐसी विकर्ण D1 है और दूसरा D2, ठीक है, ये जो BD विकर्ण है वो क्या है, D2 मान लेते हैं। तो दो विकर्ण हमारे क्या हो गए, इसके हिसाब से विकर्ण D1 और हमने D2 ये दो मान लिए, यानी ऐसी विकर्ण को D1 माना है और BD विकर्ण को D2 माना। तो पहला अगर आपको क्वेश्चन आता है विकर्णों के गुणनफल से संबंधित, विकर्णों का गुणनफल यानी D1 इंटू D2, यानी D1 और D2 का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल अगर आपसे पूछा जाए और क्वेश्चन में ये होगा कि ये चारों भुजाएं हैं एक चक्रीय चतुर्भुज की, तो विकर्णों का गुणनफल क्या होगा। तो चक्रीय चतुर्भुज की भुजाएं यानी ए बी मान लेते हैं, इसको ए, और BC को B मानते हैं, और CD को C मानते हैं, और DA को D। अगर हम ये मान लेते हैं कि ये A है, ये B है, ये C और ये D, तो अगर ये चारों भुजाएं आपको दी हो और आपसे विकर्णों का गुणनफल पूछा जाए तो ये होता है D1 इंटू D2 बराबर AC प्लस BD। ये फॉर्मूला है, यानी A की C से गुणा कीजिए, यानी सम्मुख भुजाओं की आपको गुणा करनी है और उन्हें जोड़ देना है। यानी आप A की C से गुणा करेंगे, AC प्लस बी और डी सम्मुख भुजाएं हैं। तो आपको इसमें करना क्या है, जब विकर्णों का गुणनफल पूछा जाए तो आपको क्या करनी है कि सम्मुख भुजाओं की गुणा करके जोड़ दीजिए। तो आप डायरेक्ट इस तरह के सवालों को कर सकते हैं इस वाले फॉर्मूले के साथ। अब ये तो हो गया विकर्णों का गुणनफल। अगर विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया कि एक D1 विकर्ण है, एक D2 विकर्ण है, ये दोनों एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं, यानी यहाँ पर ये देखिए काट रहे हैं। तो अगर इस पोर्शन में से किसी की भी ये विकर्ण की लंबाई है O, ये देख रहे हैं आप, ये क्या है BD, तो इसमें क्या होता है, एक अनुपात क्या होगा, OB गुणा OD, ये किसके बराबर होगा, OA गुणा OC, OA गुणा OC। तो ये संबंध होता है जब विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु या P बिंदु किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। तो आपको क्या होगा कि ये जो ये पूरा विकर्ण है आपका BD विकर्ण, इसमें OB और OD की गुणा किसके बराबर होगी, OA और OC की गुणा के बराबर। तो ये जो है ये दूसरा इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि इसमें पूछा जाता है कि अगर विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं तो OB लंबाई क्या होगी, ये पूछ सकते हैं, और अगर इन तीनों की लंबाई दी हो तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके बनते हैं। और विकर्णों में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि विकर्ण की लंबाई बताइए, या तो D1 पूछा जाएगा या D2 पूछा जाएगा, या दोनों पूछे जा सकते हैं यदि ABCD भुजाएं जो आपकी हैं ये दी हो। तो इसको कैसे फॉर्मूले से निकालते हैं, तो मैं इसको बता देती हूँ कि अगर हमारा ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, मैं ऐसे ही रफ डायग्राम आपके लिए बना देती हूँ। आप भी कोई भी क्वेश्चन करें तो रफ डायग्राम जरूर बना लें, उस पर आपको हेल्प मिलेगी। ये आपका विकर्ण है, ये आपका एक विकर्ण है, ये D1 है, ये D2 है, ये A B C और ये D, ये भुजाएं हो गई, ठीक है। तो अब इसमें अगर आपको D1 निकालना है तो वर्गमूल में इस तरीके से इसका मान निकलता है
आपका अंश में आएगा AC प्लस BD। अब ये तो आप समझ गए, AC का मतलब सम्मुख भुजाओं की गुणा A और C जितनी भी दिया हुआ है, अभी इस पे हम लोग सवाल भी करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। AC यानी सम्मुख भुजाओं की गुणा करिए, जोड़ आएंगे आप ये वाला B और D, AC BD करेंगे, फिर करेंगे आप AB प्लस CD। अब आपको समझ में आ रहा है, तो ये कौन सी भुजाएं है, आसन्न भुजाएं, इनकी गुणा करेंगे AC प्लस BD, ये वाला हो गया AC प्लस BD, और AB प्लस CD, नीचे लिखेंगे AD प्लस BC। ये आपने किस तरीके से गुणा करके कर लेंगे, D1 का मान आ जाएगा। ऐसे ही अगर आपको D2 निकालना है तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर AC प्लस BD आपको सेम लिखना है, जैसे इसमें किया था वैसे यहाँ पे भी है, बस इनको क्या कर देना है, पलट देना, उल्टा कर देना। यानी जो D1 में AB प्लस CD ऊपर था, उसे क्या करेंगे, नीचे रखेंगे, और नीचे वाले को ऊपर, AD प्लस BC ऊपर और AB प्लस CD नीचे। आप ऐसे कर देंगे तो D1 और D2 की मान आपको निकल आएंगे। ये है आपके डायरेक्ट फॉर्मूला, जिससे कि आप इनको मान निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर अनुपात पूछ लिया जाए D1 अपॉन D2, यानी दोनों विकर्णों में क्या अनुपात होगा, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए है आपका इस वाले को AB प्लस CD लिखिए, और नीचे वाले में क्या है, नीचे वाले में क्या है आपका, देखिए AB प्लस CD ऊपर लिखा, और नीचे लिख देंगे आप AD प्लस BC। ये आप लिखेंगे, वर्गमूल नहीं लगाएंगे, तो विकर्णों के का जो अनुपात है उसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब चलिए इन पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपका और क्लियर हो जाए। ये कुछ क्वेश्चंस हैं। इससे पहला क्वेश्चन है, चक्रीय चतुर्भुज ABCD की भुजाएं दी है, देखिए AB BC CD और DA, तो विकर्णों का गुणनफल। इसके लिए तो आपको पिक्चर बनाने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बनाना चाहें तो वो और आपको हेल्प करेगा। टाइम नहीं है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मान लीजिए ABCD आपने लिखा, और आपको विकर्णों का गुणनफल निकालना है। आपकी भुजाएं दी है क्रमशः, देखिए ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये 6। विकर्णों का गुणनफल यानी D1 इंटू D2 ये पूछा है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था विकर्णों का गुणनफल D1 इंटू D2 क्या होता है, सम्मुख भुजाओं की गुणा करके जोड़ दीजिए। तो सम्मुख भुजाओं की आप देखिए डायरेक्ट भी आप कर सकते थे, लेकिन अगर फॉर्मूले से करेंगे तो AC प्लस BD करेंगे। तो अब डायरेक्ट आपको कैसे करना है, 3 पंजे के कितना हो जाएगा, देखिए ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो 3 पंजे 15, और ये 6 हो गया, 6 चौक 24। तो 15 और आप 24 को जोड़ेंगे तो 39 39 आ जाएगा आपका सीधे और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप एकदम ओरल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो A और C की गुणा करेंगे तो 3 गुणा 5 हो जाएगा, प्लस 6 गुणा 4। तो आपने ये कर दिया, और उसके बाद 15 प्लस 6 चौक 24, अब इन्हें जोड़िए तो 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसे ओरल ही कर सकते थे, कितनी इजी हो गया ये। अब ये चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण बिंदु P पर प्रक्षेपित करते हैं, हम यहीं पे देख सकते हैं। अगर मान लो P पर प्रक्षेपित कर रहे हैं, और AP जो A और P यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक अलग से भी बना सकते हैं, लेकिन AP का मान ये वाला जो है आपको 8 सेंटीमीटर दिया है, PC ये 8 है, ये जो P और C ये वाला 3 है सेंटीमीटर, बाद में लिखेंगे PB ये है 6। तो ये वाला पूछा है आपसे, तो कैसे निकलता है, मैंने बताया था कि अगर चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को प्रच्छेदित कर रहे हैं तो इसका और इसका जो गुणनफल होता है यानी PB इंटू PD बराबर होगा PA इंटू PC। तो PA या AP कितना दिया है 8, PC कितना दिया है 3, यहाँ पर BP या PB कितना दिया है 6, और PD आपको निकालना है। तो देखिए ये सामने सामने काट लीजिए, PD डायरेक्ट करने के लिए 3 दूनी 6 और 2 आपका चौक 8। तो PD कितना आ जाएगा आपका, यहाँ देख लीजिए आपने इस तरह से काट लिया है, और ये आपका PD कितना हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। डायरेक्ट निकाल लिया आपने, किस तरीके से निकालना है, अगर आप सीधे भी लगा सकते थे, AP और PC 8 या 24, और 24 को 6 से भाग दे दीजिए
तो कितना आ जाएगा, 6 चौक 24, तो 4 सीधे भी आ सकता था, ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसमें विकर्णों की देखिए लंबाई पूछी है, ए बी सी डी, चारों भुजाएं दी है इसमें, और विकर्णों की लंबाई पूछी है। तो D1 मैंने क्या बताया था, अंडर रूट ए सी प्लस बी डी, ये, और फिर ए बी प्लस सी डी, नीचे आपको करना है ए डी प्लस बी सी। करिए, तो यहाँ सीधे करिए, देखिए कितना आसान हो जाएगा, ए सी, ए और सी, 4 दूनी 8, ठीक है, तो ए सी 8 हो गया, बी और डी 3 दिया 9, ये देखिए बी और डी, और फिर यहाँ पर ए बी करेंगे तो 2 दिया 6, सी डी 4 दिया 12, नीचे देखिए ए और डी भी करेंगे तो 6 होगा, और आपका बी सी 3 चौक 12, ठीक है। तो ये आपका, अब देखिए ये वाला और ये वाला आपका कट रहा है ना, तो ये आपने काट दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, 9 8 17, रूट 17 इस D1 का मान आ रहा है, ये क्या हो गया आपका सेंटीमीटर में निकल आया। D2 में क्या करना था, ध्यान दीजिएगा, AC प्लस BD था, और इसको पलट के लिखना था, यानी AD प्लस BC और AB प्लस CD, ये करना था आपको। तो आप देखिए ये वाले मान आपने पहले से निकाले हुए, देख रहे होंगे आप, ये वाला मान निकाला हुआ है, तो इसका मान था 6 + 12 18, और दूसरे वाले का मान भी था 6 + 12 18, तो आपको ये तो वैसे भी कैंसिल हो जाना है, तो आसान हो जाएगा। अगर आप किसी कंपटीशन में जा रहे हैं तो ये चीज को तो आपको लिखना ही नहीं है, केवल इसको लिखना है AC प्लस BD, और AC प्लस BD आपने निकाला तो क्या है 8 + 9, ये वैसे ही रख देंगे। AD प्लस BC का मान आपका आया था 6 + 12, और नीचे भी आपका इस वाले का मान AB प्लस CD का मान भी 6 + 12 ही आया है, ये दोनों कैंसिल हो रहा है, वही मान आ रहा है, डायरेक्ट आपको निकालने की जरूरत नहीं, आप समझ पा रहे होंगे कि आप रूट 17 सेंटीमीटर। यदि एक चक्री चतुर्भुज में एक विकर्ण, अब देखिए इसको बना लेते हैं, मान लीजिए चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, विकर्ण AC, अब ये ABCD लिख दिया, AC विकर्ण इस जो कोण है A और C को समविभाजित करता है, यानी ये कोण जितना है उतना ही ये कोण है, दोनों कोण बराबर, और इधर भी ये देखिए 2 कोण आपके बन रही होंगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये विकर्ण जो है वो 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में बांट रहा है। अब सर्वांगसम क्यों, तो सर्वांगसम इसलिए क्योंकि जब जो कोण बराबर, उनके सामने की भुजाएं भी बराबर होती है, ये आपको पता होगा। तो ये कोण के सामने की भुजा कौन सी हो गई, ये वाली, और इस कोण के सामने की भुजा ये वाली, देखिए इस कोण के सामने कौन सी भुजा है, इस त्रिभुज की, एक ये त्रिभुज बन रहा है, और आपका ये वाला एक त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज। अब ये सर्वांगसम क्यों है, इस पर हम बात कर रहे हैं। तो ये सामने की ये दोनों भुजाएं बराबर, अब देखिए इस कोण के सामने की भुजा, अब इसको किसी और तरीके से कर देते हैं, ये वाली है, और इस कोण के सामने की भुजा ये, तो ये दोनों के कोण बराबर तो भुजाएं भी बराबर। अब आपसे, और ये भुजा AC उभयनिष्ठ, क्योंकि ये विकर्ण है, दोनों में है, तो अगर तीनों भुजाएं बराबर है, एक त्रिभुज की और उसी की दूसरी तरफ की भुजाएं बराबर है, तो त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। अब सर्वांगसम है, इतने तक जाना भी नहीं है, आपको पूछा है भुजा AB और AD में क्या संबंध है, तो देखिए AB भुजा और AD भुजा क्या है, तो क्या है, समान है, बराबर है, आपको दिख ही रहा होगा, जब आपने देखा कि कोण बराबर है तो उनके सामने की भुजा बराबर है, तो ये वाली AB व AD बराबर, क्योंकि जो ये AC विकर्ण है वो 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में बांट रहा है, क्योंकि कोणों को वो अर्धित कर रहा है, आधा आधा बराबर बराबर बांट रहा है, तो त्रिभुज जो होंगे वो सर्वांगसम होंगे। एक और क्वेश्चन है कि एक चक्रीय चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर है। अब मान लीजिए हमने एक चक्रीय चतुर्भुज बनाया, आप एक रफ डायग्राम बना सकते हैं ABCD, ये आपने एक चक्रीय चतुर्भुज बनाया, चारों भुजाएं बराबर, यानी ये है, ये भी ये है, ये भी ये है। अगर चारों भुजाएं बराबर है तो क्या होगा, कोण भी बराबर है, तो क्या होगा, ये 90 डिग्री, क्यों 90 के होंगे, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री।
तो अगर 180 डिग्री है तो तभी होगा जबकि ये 90 हो, ये 90। तो फिर इसी तरह से ये भी 90 होगा और ये भी 90। अगर चारों भुजाएं बराबर हो, चारों कोण 90 डिग्री है, तो वो क्या होता है, एक वर्ग होता है। तो ये चक्रीय चतुर्भुज क्या होगा, वर्ग। और वर्ग, अब इसका पूछा है इसका एरिया निकालना है, ए की वैल्यू, यानी भुजा दी है आपको 10 सेंटीमीटर, तो एरिया कैसे निकलेगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। तो आप 10 सेंटीमीटर है, इसका पूरा वर्ग करेंगे तो कितना आपका हो गया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका सीधे निकला। इस तरीके से आप शॉर्ट तरीके से कठिन सवालों को, जो चक्रीय चतुर्भुज के कठिन सवालों को भी आसानी से अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या अपने जो एग्जाम्स है उनमें कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी कॉन्सेप्ट के साथ और उसकी शॉर्ट ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।